सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में नैमिषारण्य से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जांच शुरू कर दी है। वाराणसी की दाल मंडी निवासी श्रद्धालु नैमिषारण्य से दर्शन कर कार से लौट रहे थे। कल्ली रोड पर अचानक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जहां हादसे में यश और आकाश की मौत हो गई है, जबकि नंदिनी और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्रथम दृष्टया हादसे की वजह वाहन का अनियंत्रित होना माना जा रहा है। स्कूल यूनिफॉर्म और हिजाब को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि स्कूल के नियमों के तहत यूनिफॉर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन हिजाब धार्मिक आस्था और शरीयत से जुड़ा विषय है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म अनुशासन और समानता से जुड़ी है, जबकि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आस्था का विषय है। उन्होंने कहा है कि दोनों मुद्दों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। मौलाना ने यह भी कहा है कि शरीयत से जुड़े मामलों में अधिवक्ताओं को उलेमा और इस्लामी विद्वानों की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने हिजाब से जुड़े धार्मिक संदर्भों का अध्ययन करने की अपील की है। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र के भिठना गांव में जमीन पर कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसमें 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। घायलों को सीएचसी रेउसा में भर्ती कराया गया, जहां से 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक पक्ष ने विपक्षियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिर्जापुर में वाराणसी शक्तिनगर नेशनल हाईवे से जुड़ी गंगा नहर सर्विस रोड बंद होने से छोटे वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जर्जर लिंक मार्ग के चलते 2 पहिया, तिपहिया और छोटे 4 पहिया वाहन चालक इसी सर्विस रोड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन रास्ता बंद होने से अब आवागमन में परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि सर्विस रोड को सीमेंट के ब्लॉक और मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। वहीं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जोड़ने वाला करीब 500 मीटर मार्ग काफी जर्जर है। बारिश के मौसम में इस पर छोटे वाहनों का चलना जोखिम भरा है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने जर्जर मार्ग दुरुस्त होने तक सर्विस रोड खोलने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को भाजपा के 2 प्रमुख नेताओं के बीच कथित विवाद से सियासी हलचल बढ़ गई है। मेयर उमेश गौतम और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के बीच नोकझोंक के बाद गाली गलौच और हाथापाई की बात सामने आई है। घटना के बाद भाजपा संगठन में भी हलचल तेज हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर के बाहर दोनों नेताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। वहीं घटना के बाद भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष पूरन लाल लोधी ने सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता और गुटबाजी बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। फिलहाल दोनों नेताओं की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया कि बिसौली नगर में बुधवार को 12 वफात के मौके पर जुलूस से 12 वफात निकाला गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। जुलूस निर्धारित मार्गों से होकर गुजरा, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान कोतवाल कमलेंद्र मिश्रा ने संभाली और पुलिस टीम के साथ निगरानी की। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई और पुलिस की मौजूदगी और प्रशासन की निगरानी के बीच जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपनी शादी और ससुराल में कथित प्रताड़ना को लेकर के मायके और ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जहां महिला का आरोप है कि 17 साल की उम्र में उसकी शादी कराई गई और शादी के बाद से उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। विवाहिता के मुताबिक साल 2023 में उसकी शादी देवरी कला निवासी युवक से हुई थी, जहां आरोप है कि पति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और शादी के बाद से दाम्पत्य जीवन सामान्य नहीं रहा। महिला ने कमरे में बंद कर मारपीट और प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मां, पिता, भाई, पति, सास और ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बरेली में अग्निवीर भर्ती के री मेडिकल में पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कैंट पुलिस ने फर्जी हवलदार बनकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश तिवारी खुद को सेना का सेवानिवृत्त हवलदार बताकर अभ्यर्थियों को री मेडिकल पास कराने का झांसा देता था। उसके पास से फर्जी मोहर, मोबाइल और अभ्यर्थियों की जानकारी वाला रजिस्टर बरामद हुआ है। मोबाइल में 40,000 रुपए के लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं पुलिस फरार साथी की तलाश के साथ गिरोह के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में बारिश के दौरान कच्चा मकान भरभराकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवानी गांव में मलबे में दबकर 65 वर्षीय हंसराम और उसके 8 वर्षीय नाती आयु की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि मकान में मरम्मत का काम चल रहा था, तभी सुबह करीब 9 बजे अचानक एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। मलबे में बाबा और उसका नाती दब गए। ग्रामीणों ने राहत बचाव कर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं एसडीएम ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। सीतापुर में 12 रबी अल अव्वल के मौके पर शहर से गांव तक जुलूस से मोहम्मदी निकाला गया, जहां बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने जुलूस में हिस्सा लिया। जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया और सबील व लंगर का आयोजन हुआ। पुराने सीतापुर, सिधौली और मोहम्मदाबाद समेत कई इलाकों में जुलूस पारंपरिक मार्गों से होकर के गुजरा, जहां सिधौली में ऊंट और घोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। सुरक्षा को लेकर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे, जबकि ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई, जहां डीएम और एसपी समेत अधिकारी भ्रमणशील रहे और देश भर में जुलूस शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। गोरखपुर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल कार्यक्रम में शामिल हुए और वरिष्ठ महिला यात्रियों के लिए शुरू की गई इस सुविधा की जानकारी दी है। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला यात्रियों को बस यात्रा के लिए किराया नहीं देना होगा। योजना का उद्देश्य वरिष्ठ महिलाओं का आवागमन में राहत देना है। वहीं कार्यक्रम के बाद मंत्री ने सर्किट हाउस में आबकारी विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली है। महाराजगंज की सोनौली सीमा पर रक्षाबंधन का पर्व देशभक्ति और भाई बहन के स्नेह के साथ मनाया गया। गोरखपुर के पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने एसएसबी पुलिस और नेपाल पुलिस के जवानों की कलाई पर राखी बांधी और देश की सुरक्षा का संकल्प लिया। डॉक्टर सत्या पांडे ने एसएसबी के अधिकारियों और जवानों की आरती उतारकर उन्हें राखी बांधी। वहीं सरस्वती विद्यालय की छात्राओं ने भी जवानों को राखी बांधी। इस दौरान कई जवान भावुक नजर आए। वहीं डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि जवान परिवार से दूर रहकर सीमा की सुरक्षा करते हैं, इसलिए हर साल उनके साथ रक्षाबंधन मनाना उनके लिए गर्व की बात है। गोरखपुर के सरस्वती विद्या मंदिर आर्य नगर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को सकारात्मक सोच और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया गया, जहां गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक प्रमुख डॉक्टर अवधेश ने युवाओं से अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग समाज सेवा और देश हित में करने की अपील की है। डॉक्टर अवधेश ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और सकारात्मक दृष्टिकोण से चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी है। महिला पीजी कॉलेज और इंटर कॉलेज में भी युवा संवाद कार्यक्रम हुआ, जहां पर छात्र छात्राओं को सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। गोरखपुर में रक्षाबंधन पर जवानों के सम्मान और सुरक्षा की भावना को तकनीक से जोड़ते हुए आईटीएम गीड़ा की छात्राओं ने अनूठा प्रोटोटाइप तैयार किया है, जहां छात्राओं ने एआई सोल्जर सेफ्टी राखी बनाई है, जिसमें संचार और सोलर चार्जिंग जैसी तकनीक शामिल की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की छात्राओं मुस्कान सिंह, अंशिका पासवान और रुचि त्रिपाठी ने करीब 3 महीने में ये प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसमें ट्रांसमीटर, रिसीवर, ब्लूटूथ, डिस्प्ले और बैटरी के साथ सोलर चार्जिंग सिस्टम लगाया गया है। छात्राओं का दावा है कि मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी ये संचार में मदद कर सकती है। संस्थान अब इसे पेटेंट कराने की तैयारी कर रहा है। गोरखपुर के गोला क्षेत्र में सरियों से जल भरकर लौट रहे कांवरियों के साथ डीजे बजाने को लेकर के हुआ विवाद हिंसक हो गया, जहां चंद चौराहे के पास
कुछ युवकों ने एक कांवरिये को घेरकर चाकू और डंडे से हमला कर दिया है, जहां हमले में कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक सरयू से जल लेकर लौट रहे सूरज और अनूप का डीजे बजवाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। आरोप है कि चंद चौराहे के पास विशाल निषाद, अंकित निषाद, हिमांशु निषाद और मोहित निषाद ने अनूप को घेर कर हमला कर दिया। घायल पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस आरोपितों की तलाश और घटना की जांच में जुटी हुई है। बरेली में महिला समानता दिवस के अवसर पर IMA हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान महिलाओं के सम्मान, अधिकार और समानता पर जोर दिया गया है। लाइव प्रसारण के बाद स्थानीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने महिलाओं को साड़ी और मिठाई वितरित की है और उन्हें सम्मानित किया है। वक्ताओं ने कहा है कि शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और समान अवसरों में महिलाओं की बराबरी भागीदारी जरूरी है। कार्यक्रम में महिला सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर संकल्प भी लिया गया। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के तराया गांव में बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पड़ोसी की कच्ची दीवार भरभराकर गिरने से मलबे में दबकर पिता और 6 माह की मासूम बेटी की मौत हो गई है। वहीं पत्नी और 3 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें, हादसा मंगलवार देर रात का है, जब बारिश के कारण कमजोर हुई कच्ची दीवार अचानक राजेश सिंह के परिवार पर गिर गई। मलबे में दबने से 40 वर्षीय राजेश सिंह और उनकी 6 माह की बेटी रश्मि की मौत हो गई है। वहीं पत्नी सावित्री देवी और 3 वर्षीय बेटी लक्ष्मी घायल हो गई हैं, जिन्हें बबेरू CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। खबर बांदा से है, जहां चंद्रावल नदी किनारे मवेशी चराने गए 55 वर्षीय किसान भगवान दिन निषाद का 6वें दिन केन नदी में शव मिला है। नरी गांव के पास नदी में शव उतराता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के धुंधपुर मोहर गांव निवासी भगवान दिन मवेशी चराने निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी, जहां बुधवार सुबह पैलानी थाना क्षेत्र के नरी गांव के पास ग्रामीणों ने केन नदी में शव देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट से जांच कराई और परिजनों से पहचान कराने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगी। गोरखपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर जायसवाल विकास समिति की महिला सदस्यों ने शाहपुर थाना परिसर पहुंचकर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा है, जहां महिलाओं ने जवानों के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए उनके प्रति सम्मान और आभार जताया। रागिनी जायसवाल, सिंधु जायसवाल और कंचन जायसवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने करीब 20 पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की कलाई पर राखी बांधी है। महिलाओं ने कहा कि रक्षाबंधन सुरक्षा, विश्वास और निस्वार्थ सेवा के प्रति आभार जताने का भी अवसर है। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रजेंद्र स्वरूप जायसवाल ने कार्यक्रम के लिए महिला सदस्यों को बधाई दी है। गोरखपुर में 2 दिन से लापता 25 वर्षीय युवक बुधवार को कोटिया नाला किनारे रजाई के खोल में बंधा हुआ मिला, जहां ग्रामीणों ने उसे बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। वहीं परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में BRD मेडिकल कॉलेज उसे रेफर कर दिया गया। बता दें कि राम प्रवेश सोमवार रात घर से लापता हुआ था। मंगलवार को परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बुधवार सुबह ग्रामीणों को नाले के किनारे रजाई का खोल मिला, जिससे खोलने पर युवक बेहोशी की हालत में उसके अंदर मिला। ग्रामीणों में प्रेम प्रसंग को लेकर के मारपीट की चर्चा है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। परिजनों ने एक परिवार पर युवक को जबरन उठाकर मारपीट करने और बांध कर फेंकने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।